तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आयुर्विद्या पाठशाला में। तो भैया, आज का हमारा टॉपिक है गर्भो उपघातक भाव। मतलब क्या हुआ कि गर्भिणी कैसे हुई और उसने क्या क्या कांड कर दिए, क्या क्या सेवन कर दिया या ऐसी क्या हरकत कर दी जिससे आपके बच्चे को वो इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो भैया वीडियो को ध्यान से सुनना, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि भैया क्या क्या कर्म मत कर देना जिससे वो चीज़ गड़बड़ पड़ जाए, आपके बच्चे पे वो चीज़ें चली जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि 9 मंथ की अवस्था में आप क्या नहीं करना है। ठीक है, वो चीज़ों का ध्यान रखते हुए भैया ये वीडियो बना दी हमने। ठीक है, तो आ गया हो भैया। अब भैया क्या हुआ, गर्भिणी ने कौन सा कर्म कर दिया हमारा, निरंतर उत्तान शयन। भैया दिन भर ही ऐसे लेटी रही, जैसे लेटी रही लड़की, ऐसे दिन भर ही लेटी रही, काम वाम कुछ नहीं किया और ऐसे पड़ी है भैया। ठीक है, हाँ, गर्भिणी को ज्यादा काम भी नहीं करना है भैया, ऐसे लेट रही है। तो क्या हो गया, कैसे लक्षण हुए, गर्भ का कंठ गर्भ नाड़ी से बंध जाता है। देख लो भैया, जो प्लेसेंट है ना वो भैया आसपास, गले के आसपास लिपट गई। ये काम करते हैं, दिन भर सोती रही भैया, है ना, उत्तान शयन हो रही है, तो ये वाली दिक्कत हो गई इस वजह से ना। या तो को दिन भर भैया ऐसे भी नहीं है कि निरंतर उत्थान शयन ही सोना है ना, ये वाली बात हो जाती है। आ गया हो। अब गर्भिणी क्या है भैया, रात्रि में खुली जगह भ्रमण कर रही है। भाई कुछ नहीं तो रात में घूमने निकल गई अंधेरे में। ठीक है, रात में भैया ऐसे टाइम पे तो ऐसे ही कहीं नहीं जाना चाहिए भैया। तुम रात को इधर उधर घूमने जा रहे हो तो क्या होएगा भैया, तुम्हारी जो संतान होगी पागल होगी, उन्मादी संतान। इस वजह से भैया जो गर्भिणी है और रात को खुली जगह में ना जाए, बहुत दिक्कत पड़ सकती है ना। तो आपके आसपास जितनी भी जो गर्भिणी है ना, उनको बोलो कि नहीं नहीं मैडम, आपको घर पे रहना है इस टाइम पे, रात में नहीं घूमना। ये वाली बात है, उनको बोल देना ये बात, ताकि अगर बता भी दो कि भैया है ना ऐसे बच्चा पागल होता है। ठीक है, अब आ गया हो। गर्भिणी के कहल प्रिय भैया होता है ना आजकल, चिक चिक वही होती है, गर्भिणी के कहल मचा दिया, है ना भैया। होता है कि भैया शॉर्ट टेम्पर्ड, देखा शॉर्ट टेम्पर्ड लड़कियां होती है भैया, वो आट लगा देती है। तो वो वाली बात हो गई, गर्भिणी है, कहल मचा दिया आपकी जिंदगी में, मतलब। तो भैया उनकी जो संतान है ना, अपस्मार, दौरे पड़ेंगे भैया संतान को, क्योंकि भैया एक तरफ से भैया वो भी कहल मचा रही है, तो यही सिस्टम रहे उनका भी। तो भैया जो दौरे पड़ रहे हैं भैया बच्चे को, क्यों भैया, कहल तो इसलिए भैया, अगर कोई गर्भिणी है आपके आस पड़ोस में, वो लड़ाई कर रही है अपने पति से, तो उनको तुरंत मना कर दो कि नहीं मैडम ये नहीं करना है, आपकी बच्चा अपस्मार से पीड़ित होगा, अपस्मार दौरे पड़ने लग जाएंगे, उसको दिक्कत हो जाएगी आपको। इस वजह से फिर वो समझ जाएंगी। ठीक है, आगे आओ। अब भैया गर्भिणी बहुत सो रही है भैया, मान ही नहीं रही कि भैया हमने सोचा थोड़ा बहुत उठ जाओ यार, वो सो रही है, दिन भर सो रही है, एक ही काम करिए सोने का। तो भैया क्या, मूर्ख मंदाग्नि वाली संतान उत्पत्ति। एक तो भैया अग्नि मंद होगी और मूर्ख देख लो कैसे देख रहा है। ठीक है, ऐसी वाली संतान पैदा होगी, फिर क्या फायदा 9 महीने में सो, है ना। देखो इस वजह से बोल रहा हूँ मैं। आगे आओ। अब भैया गर्भिणी क्या है, गोधा मांस का सेवन कर रही है। गोधा मांस का सेवन करते ही भैया क्या हो गया, तुरंत शर्कराशमरी, ठीक है, और सने में वाली संतान उत्पन्न होगी। ठीक है, अशुशुद्ध बोलते सोने वाली है, धारणा वाली संतान उत्पत्ति। भैया तुम्हारी संतान बहुत सोएगी, फिर तुम खाओ गोदा मांस, सुश्रुत जी ने बोल दिया। ठीक है, और अश्मरी अलग हो जाएगी बच्चे को पैदा होने पे, ये वाली बात है। इसलिए गोदा मांस नहीं खाना है गर्भिणी के 9 महीने तक। अब भैया गर्भिणी क्या है, वराह मांस खा लिया, भैया नहीं मानी, वराह मांस खाना है, वराह मांस खाना है, मैंने खाओ। अब भैया गर्भिणी को जैसे खाया तो भैया संतान कैसी हकलाने वाली, देखो हकला रही है, लाल नेत्र है संतान की, वैसे ही संतान पैदा हुई। अगर आने वाली संतान उत्पत्ति सुश्रुत बोलते अधिक सोने वाली। ठीक है, और सूरवीर संतान उत्पत्ति, भाई बहुत बढ़िया भैया, वराह मांस खा रहे हो तो सूरवीर संतान उत्पन्न हो रही है, सुश्रुत जी बोलते हैं ये बात। ठीक है, ठीक है भाई, है ना, सूरवीर संतान पैदा हो जाएगी भैया वराह मांस खाने पे सुश्रुत जी के अनुसार। और इधर इधर हो रही है लाल नेत्र वाली और अपना हक लाने वाली। ठीक है, देख लो गोलमाल वाला सिस्टम था ना वो, ये इसी के साथ, ये इसकी मम्मी ने यही किया होगा, तभी हुआ है ये ऐसा। अब भैया मछली खाने वाली, अब मछली खा ली, अब मछली नहीं खाई तो चीरनी में से संतान, भैया देखो उसके चीरनी में से, देखो आंखें बंद हो रही इस लड़के की, बस ऐसे टुक 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 देखता रहेगा, फिर गलियों में ऐसे देखता फिरेगा इधर उधर, शिकायत लगाएगी इधर कि भैया तुम्हारा लड़का ऐसे देख रहा है, आंखें भी नहीं झपकाएगा। ठीक है, तो इस वजह से भैया मछली वछली मत खाना। ठीक है, ये वाली बात होगी। आ गया हो। मधुर रस के अधिक सेवन से, भैया बहुत मीठा खा रहे हैं तो कोई ऐसी संतान होगी प्रमेय, गूंगी और मोटी, बोलेगी नहीं, बस प्रमेय ही होगी और गूंगी और मोटी अलग होगी, क्या ही कर लेंगे भैया, इसलिए बोल रहा हूँ मीठा मत खाओ। ठीक है,
ये वाली बात हो जाएगी, इसलिए थोड़ा ध्यान रखो, चीज़ों का ध्यान में रख के काम करना है हमें, ठीक है। अब आ गया हो गर्मिणी, अम्ल रस के अधिक सेवन से, ठीक है यार थोड़ा बहुत खाने चलता है, पर अधिक सेवन कर लिया तो भैया देख लो नेत्र रोगी, क्योंकि पता है आपको खट्टा खाने से आंखों पे इफेक्ट पड़ता है बहुत ज्यादा। ऐसे भी याद रखो, खट्टा खाने में तो आंखें ऐसे चिमचिमा जाती है। हाँ, ऐसे नहीं होती खट्टा, जैसे जुबान पे खट्टा रखते हैं आंखें ऐसे बंद सी नहीं होती एकदम खट्टा खाते ही। तो देखो नेत्र रोगी होगा, त्वचा रोगी होगा, रक्त पित्त व्याधि से वो रक्त पित्त व्याधि हो जाएगी अपनी आपके संतान को। तो इस वजह से भैया कि अम्ल का अधिक सेवन नहीं करना, भूल के भी मत कर लेना, ठीक है। नेत्रों पे इफेक्ट पड़ रहा है, रक्त पित्त अलग हो रहा है, तो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए काम करना है ना। ये सब चीजें पढ़ो ताकि काम आती है, सब चीजें बहुत काम की चीजें हैं, फ्यूचर का सवाल है बच्चे का, इस वजह से बोल रहा हूँ। आगे आओ, गर्भिणी के काम क्या है भाई, तिक्त रस का सेवन अति सेवन कर लिया भाई, ज्यादा खैर कोई भी नहीं करती तिक्त रस, तो कौन ही खाता है, पर कर लिया, ठीक है। तो क्या हो गया, शोष यक्ष्मा और क्रस्ता वाली संतान हो गई, शोष हो जाएगा, यक्ष्मा हो जाएगा, और क्रस्ता वाली पतली पतली संतान उत्पन्न होगी। तो ये वाली बात होगी। हालांकि तिक्त तो कोई भी नहीं खाने वाली भैया, वो तो क्या अच्छा भी नहीं लगता, तो ज्यादा तिक्त भी मत खाना, ठीक है। अब आ गया हो, कसाई रस के अति सेवन से, भाई कसाई रस से क्या भैया, कसाई रस क्या है कि अना, पेट में बहुत ज्यादा अना होगा, ठीक है। श्रावणी काली दिक, बिल्कुल ब्लैक संतान, काला बच्चा, उदावर्त वाली, उदावर्त होगा, ऐसी संत उदावर्त होगा, काला बच्चा होगा, ठीक है। और भैया उसका ना होगा, वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगर तुम्हें गोरी संतान चाहिए ना, आपका सोच कि भैया हमारा तो लड़का भैया गोरा हो, तो भैया भूल के भी ये मत खा लेना कसाई रस, ठीक है। ठीक है, गोरा बच्चा चाहिए तो कसाई रस नहीं खाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी, धीरे धीरे पढ़ना, बहुत आसान चीजें है ना। तो ज्यादा भी नहीं सोना, ठीक है, और उत्तान भी नहीं सहन करना, ठीक है। अच्छा खाना है, तिक्त भी नहीं खाना है, मधुर भी ज्यादा नहीं खाना है, मतलब अति नहीं मचानी कोई भी चीज की, है ना। अकेले कहीं रात में मत घूमने निकल जाना, है ना। घर में बैठे रहो, रात पड़ गई भाई, घर में बैठो, अपने काम वाम करो जो भी है, ठीक है। तो भैया वीडियो पसंद आई तो भैया वीडियो को लाइक करो, है ना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, चलो ठीक है, जब तक बाय।